Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे विशेषण के भेद। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे विशेषण के भेद। और विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हरा करेला, तो इसमें विशेषण क्या है? हरा। और कोई सुंदर लड़की, अब इसमें सुंदर क्या है? ये हमारा विशेषण है। अगर आपने इससे पहले विशेषण का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमारा विशेषण का वीडियो देखकर विशेषण को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम सीखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। आज की कक्षा में इन चारों विशेषण को हम अच्छे से एक एक करके समझेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार, समय, स्थान आदि की विशेषता का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जब हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में पता चलता है कि उसकी विशेषता के बारे में पता चलता है, जैसे उसके रंग के, आकार के, गुण के, इन सब के बारे, उनकी विशेषता के बारे में पता चलता है, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब ये वाक्य देखिए, यह घोड़ा कमज़ोर है। अब यहाँ कमज़ोर क्या है? इस घोड़े शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि ये कमज़ोर है। तो कमज़ोर जो है हमारा गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर। यह आम मीठा है। अब आम की क्या विशेषता बताई जा रही है कि आम कैसा है? आम मीठा है। तो यहाँ मीठा जो है ये हमारा गुणवाचक विशेषण हुआ। अब आगे देखिए, यह आदमी लंबा है। अब इस आदमी की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? लंबा है। तो इसी तरीके से इन तीनों शब्दों में देखिए, कमज़ोर, मीठा, लंबा, ये क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण है। और इसी तरीके से हमारे रंग, आकार, इनके आधार पर भी हम जो है गुणवाचक विशेषण को बोल सकते हैं। जैसे गोरा, काला, छोटा, मोटा, चौकोर, कुछ भी समय, जैसे हम किसी गुण और सुंदर, बदसूरत, खूबसूरत, इस तरीके के जो हमारे शब्द होते हैं ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब आगे देखें कि परिमाणवाचक किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नापतोल, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह चीज़ कितनी है, उसके नापतोल, उसकी क्वांटिटी का पता चलता है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, सीता 4 मीटर कपड़ा लाई। अब कपड़ा कितना लेकर आई वो? 4 मीटर। तो यहाँ पर 4 मीटर जो है वो विशेषण है और कपड़ा है हमारा विशेष्य। तो परिमाणवाचक विशेषण हमारा क्या हुआ? 4 मीटर। तो क्योंकि उसकी क्वांटिटी पता चल रही है कि वो कितना कपड़ा लेकर आई है, 4 मीटर। अगले वाक्य में देखिए, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे। अब यहाँ पर 2 दर्जन जो है ये परिमाणवाचक है, क्योंकि इसको हम केलों को जो हमने क्या किया? नाप तोल किया। उसका जो इनको हम नाप सकते हैं कि वो कितना है। तो नाप के हमें कितना पता चला है? 2 दर्जन है। उनकी मात्रा पता चल रही है हमें इस वाक्य से, तो इसीलिए 2 दर्जन यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब आगे देखिए, राम ने 2 लीटर दूध लिया है। अब दूध कितना लिया है? 2 लीटर। यहाँ पर इसकी दूध की मात्रा जो है हमें पता चल रही है कि कितना दूध है? 2 लीटर। तो इसीलिए यहाँ पर 2 लीटर जो है परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, अब परिमाणवाचक विशेषण जो है इसमें 2 प्रकार होते हैं, और वो 2 प्रकार मैं भी बताती हूँ आपको कि परिमाणवाचक के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के कौन कौन से 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक।
निश्चित जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हमें जो है क्वांटिटी जितनी भी होती है, परिमाण नाप तोल जितना भी होता है, वो उसका पता रहता है कि वो कितना है, उसकी क्वांटिटी हमें पता रहती है। पर अनिश्चित में हमें पता नहीं होता है कि मात्रा कितनी है। तो जैसे अब यहाँ देखिए 3 लीटर दूध, यहाँ हमें पता है कि दूध कितना है, 3 लीटर है, हमें उसकी क्वांटिटी पता है, मात्रा पता है उसकी। यहाँ देखिए 1 किलो चीनी, चीनी कितनी है, 1 किलो, हमें उसकी क्वांटिटी पता है कि कितनी है वो चीनी, तो इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। अब यहाँ देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक में दूध कितना है, दूध थोड़ा है, हमें उसकी जो है क्वांटिटी नहीं पता, मात्रा नहीं पता उसकी कि वो कितना दूध है, तो बस हमें इतना पता है कि थोड़ा है, तो इसीलिए ये अनिश्चित जो है परिमाणवाचक कहलाता है। अब आगे देखिए कुछ फल, अब फल तो हैं पर कितने हैं उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, उसका नाप तोल नहीं पता, मात्रा नहीं पता कि कितनी है, तो इसीलिए ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो बच्चों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या क्या होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में जो है हमें मात्रा, नाप तोल इसके बारे में पता चलता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्या का बोध कराते हैं मतलब नंबर्स का, कि नंबर में हमें वो चीज़ पता चलती है कि वो कितनी है, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे राधा 5वीं मंजिल पर रहती है, अब यहाँ काउंटिंग से, नंबर से हमें पता चल रहा है, तो ये 5वीं जो है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा कि कौन सी मंजिल पर रहती है, वो 5वीं मंजिल पर, क्योंकि ये हमें नंबर से, संख्या बता रहा है। अब आगे देखिए कक्षा में 40 छात्र हैं, कितने बच्चे हैं, 40, तो 40 जो है हमें संख्या बता रहा है कि कितने बच्चे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 40 शब्द जो है ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब आगे देखें, मेरे पास 3 कलम हैं, कितनी कलम है, 3, यहाँ देखिए 3 जो है ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे हमें काउंटिंग में पता चल रहा है, नंबर्स में पता चलता है, तो वह शब्द कौन से विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ 5वीं, 40, 3 ये क्या है, नंबर्स में है, काउंटिंग में है, तो संख्या में है, तो इसीलिए इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि संख्यावाचक विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसा कि आपको निश्चित शब्द से ही पता चल रहा है, यहाँ पे संख्या हमारी फिक्स होती है, हमें पता चलता है कि कितनी है वो चीज़, कितनी संख्या है उसकी। जैसे 3 पुस्तकें, तो हमें जो पुस्तकें हैं उनके बारे में पता है कि वो कितनी हैं, 3 है, निश्चित है कि वो 3 ही हैं। अब यहाँ कक्षा है, पहली कक्षा, अब यहाँ हमें पता है कि वह पहली कक्षा ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए बहुत लोग, अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत आ गया। अब यहाँ शेर, कई शेर, अब हमें यहाँ शेरों की गिनती नहीं पता कि कितने शेर हैं, यहाँ इसीलिए यहाँ पे लिखा है कई, तो अनिश्चित है, इसीलिए ये अनिश्चित है, क्योंकि हमें पक्का पता नहीं है कि वह कितने हैं, वह संज्ञा या विशेषण जो भी हैं वो कितने हैं, तो इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। और ये निश्चित संख्यावाचक, जहाँ पर हमें संख्या पता हो पक्के तौर पर कि वो कितनी है, तो निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ हमें पता नहीं होता, हम अंदाज़ा लगा रहे हो कि बहुत है, कई है, थोड़ा है या थोड़ी चीनी, हम ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि संज्ञा से पहले जुड़ते हैं और उसकी तरफ संकेत करते हैं।
किससे पहले जुड़ते हैं? संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है और वो संकेत उसकी ओर संकेत करते हैं, तो इसीलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो यह जैसे उदाहरण देखिए, यह तोता बोलता है। अब यहाँ पर तोता जो है हमारे संज्ञा शब्द है और यह जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह जो है संज्ञा शब्द से पहले आया है, तो इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब आगे देखिए, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। यहाँ पुस्तक जो है हमारा संज्ञा शब्द है और उससे पहले कौन सा सर्वनाम आया है? उससे पहले इस सर्वनाम आया है, तो इसीलिए ये इस जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आगे, मेरी पेंसिल कहाँ है? अब यहाँ पर पेंसिल शब्द जो है ये हमारा संज्ञा है और इस संज्ञा शब्द से पहले मेरी सर्वनाम शब्द आया है, तो इसीलिए इसको मेरी जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा कि इस की विशेषता बताई जा रही है कि मेरी है वो पेंसिल, तो इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो बच्चों, अब तो आपको सार्वनामिक विशेषण अच्छे से समझ आ गया होगा। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो आज की कक्षा में आपने क्या सीखा? आज की कक्षा में आपने सीखा कि विशेषण जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.